आपने बॉयज़ लॉ जो है वो पढ़ लिया, उसकी स्टेटमेंट और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और ग्राफ, ये सारी चीज़ें आपने कर ली हैं। अब टाइम है कि हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। और न्यूमेरिकल्स जो है पहले हम चैप्टर के अंदर जो सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, क्योंकि फिर जब अगर हम इनको समझ लेते हैं तो जो आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आसान हो जाएंगे। अभी मैंने थोड़ा सा मेथड जो है वो चेंज कर दिया आपको एक्सप्लेन करने का, क्योंकि न्यूमेरिकल्स और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि हमें स्लाइड्स के थ्रू समझ नहीं आ रही थी। तो चलें हम अपना जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इथीन इज़ यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक गैस। ठीक है, बुक आपने सामने रख लेनी है ताकि चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। द प्रेशर ऑन 2.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इथीन चेंजेस फ्रॉम 1.05 to 2.10 atm। अच्छा, न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से सॉल्व करना या इजीली सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है ना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि स्टेटमेंट को आप कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ इथीन बिकम्स 1.25 डेसीमीटर क्यूब इफ़ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि कौन से लॉ की बात हो रही है, किस लॉ का न्यूमेरिकल है, ये बॉयज़ लॉ का है। लेकिन इसके अलावा भी क्वेश्चन के एंड पे जो है वो स्टेटमेंट लिखी हुई भी होती है, यहाँ पर भी मेंशन है। देखें, एक्सप्लेन दिस चेंज बाय यूजिंग बॉयज़ लॉ। अच्छा, सोल्यूशन को करने से पहले, सॉल्व करने से पहले, चीज़ें दिखाने से पहले या फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा वो चीज़ करने से पहले ज़रूरी है कि आप ये चीज़ समझें कि आपने स्टेटमेंट कैसे पढ़नी है। ठीक है, इथीन एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया कॉज करने वाली जो गैस है, ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन होगी। आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, द प्रेशर ऑन 2.5 डेसीमीटर क्यूब, यानी आपके पास गैस है जिसका वॉल्यूम कितना है, गैस का वॉल्यूम कितना है 2.5 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो इनिशियल प्रेशर है वो 1.05 है। फिर आपने प्रेशर को क्या कर दिया, 2.10 atm कर दिया। जब आपने प्रेशर को 2.10 atm किया है तो उसका वॉल्यूम गैस का चेंज होके कितना हो गया है, द वॉल्यूम ऑफ इथीन बिकम्स 1.25 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, और अब हमने बॉयज़ लॉ के अकॉर्डिंग इसको करना है, तो हमारा इनिशियल वॉल्यूम V1 2.5 हो गया और इनिशियल हमारा जो प्रेशर है P1 1.05 हो गया। फाइनल हमारे पास जो प्रेशर है वो 2.10 है, तो फाइनल हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 1.25 है। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से आपको समझ आती है कि इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम और प्रेशर कौन से हैं। फिर आपने सबसे पहले डाटा बना लेना है। इनिशियल वॉल्यूम V1 होता है, V1 उसके लिए उससे मेंशन करते हैं, वो हमारे पास 2.5 डेसीमीटर क्यूब है। और इनिशियल टेम्परेचर P1 है 1.05 atm, यूनिट्स आपने साथ मेंशन कर देने हैं। फाइनल वॉल्यूम V2 से रिप्रेजेंट करेंगे और 1.25 हो जाएगा। फाइनल प्रेशर आपके पास P2 हो जाएगा, 2.10 atm हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन में सबसे पहले आपने फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये बेसिकली किससे डिराइव किया है हमने, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और बॉयल्स ने वैसे भी हमारे पास जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है जिसकी बेस पे ग्राफ बनाया था, वहाँ पर मेंशन है कि PV कॉन्स्टेंट का मतलब है कि एक ही एक्सपेरिमेंट में से अगर आप डिफरेंट रीडिंग्स लेते हैं तो जितनी दफ़ा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। तो पहली दफ़ा अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम को मेजर करते हैं और आपके पास प्रेशर की वैल्यू 1.05 और वॉल्यूम की 2.5 डेसीमीटर क्यूब आती है और दोनों का रिजल्ट 2.6 आता है, तो ये रिजल्ट दूसरी दफ़ा वाला जो एक्सपेरिमेंट की रीडिंग है उससे बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, यानी सेम आना चाहिए। सेम मीन्स कॉन्स्टेंट रिजल्ट होगा। तो 2.10 इंटू 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.625 आ जाएगा। क्योंकि ये प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए इनका जो हमारे पास आ जाएगा यूनिट वो atm डॉट डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, atm डॉट डेसीमीटर क्यूब। फाइनली आप नीचे मेंशन करेंगे, सो रिजल्ट एग्रीज विद द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयज़ लॉ के अकॉर्डिंग आप एक्सपेरिमेंट को जितनी दफ़ा भी करेंगे आपके पास रिजल्ट जो है वो कांस्टेंट आएगा। न्यूमेरिकल इजी है, सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिर्फ एक चीज़ आपने करनी है कि आपने स्टेटमेंट को ध्यान से करना है। मैं 1 बाय 1 ये सारे न्यूमेरिकल्स जो है इनको, इनकी स्टेटमेंट को लिखकर आपको सॉल्व करके जो है वो वीडियो की फॉर्म में समझा दूँगी। ठीक है, थैंक यू।
स्टूडेंट की सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.1 है जो आपकी बुक के पेज नंबर 86 पे है। ठीक है, बुक आप अपनी सामने रखें। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.1 है। अ स्टूडेंट ऑब्टेन फॉलोइंग डाटा इन एन एक्सपेरिमेंट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ इस जो डाटा है ये किसको एक्सप्लेन करेगा? इट एक्सप्लेन्स प्रेशर वॉल्यूम जो रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ, उसको हमने करना है, यानी ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, अच्छा, इसमें कॉलम्स बने हुए हैं। बुक के अंदर भी जो है इसके अंदर क्या है, हमारे पास प्रेशर है, प्रेशर की वैल्यूज़ हैं और वॉल्यूम की वैल्यूज़ हैं। और मैंने इसको एक कॉलम की फॉर्म में प्रेशर की सारी वैल्यूज़ आप देख रहे हैं कि आपको नज़र आ रही हैं कि 0.35, 0.551, 0.762, 0.951 और 1.210 ये प्रेशर की सारी वैल्यूज़ होगी। और यहाँ पे आ गई हैं वॉल्यूम की सारी वैल्यू 0.707, 0.450, 0.325, 0.261, 0.205। अब हमारे पास PV या VP जो है इसका जो प्रोडक्ट होता है, यानी वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास है। यानी ये हमारे पास P1 V1 हो गया, ये P2 V2 हो गया, ये P3 P4 हो गया, P3 और V3 हो गया, P4 V4 P5 एंड V5 हो गया। ठीक है, अगर हम उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो अब क्योंकि वैल्यूज ज़्यादा है तो P1 V1 या P2 V2 की तरह हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम थर्ड कॉलम बना रहे हैं V इंटू P का। और आपको पता है वॉल्यूम का यूनिट डेसीमीटर क्यूब है और प्रेशर का एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो जब भी हम इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर दफ़ा हमारे पास आंसर आ रहा है 0.248, 0.248, 0.248 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। और ये कांस्टेंट वैल्यूज शो करती हैं कि ये जितना भी डाटा दिया हुआ है ये अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या है, ये करेक्ट है। क्योंकि बॉयल्स ने ही कहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिज़ल्ट है, जो प्रोडक्ट है, वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट का जितना भी डाटा लिया है उसमें हर रीडिंग का रिजल्ट हमारे पास 0.248 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिस होल डाटा ओबेज बॉयल्स लॉ। तो ये आपको लास्ट में कैलकुलेटेड रिजल्ट एग्री विद प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑफ बॉयल्स लॉ, इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो ये एंड लाइन जो है वो आपने ज़रूर मेंशन करनी है। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन अलग से एज अ न्यूमेरिकल भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ भी आ सकता है। तब आपने डेफिनेशन के साथ जो है वो लिखना है अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और फिर इसको डिराइव करना है। डिराइव करने के बाद यानी सॉल्व करने के बाद ये एंड वाली लाइन लिखनी है, तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, और अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में जो सेल्फ असेसमेंट 5.1 का सेकंड क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.2 जो हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए थे, इसमें सेकंड जो न्यूमेरिकल है अमोनिया गैस, ठीक है, उससे। तो अभी मैं इसमें आपको बताऊंगी कि ये इसमें आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन की सही से समझ आए। जैसे अमोनिया गैस इज़ यूज रेफ्रिजरेंट 0.474 ATM प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड। वो कह रहा है कि अमोनिया गैस को हम रेफ्रिजरेटर्स में कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं और हमें उसका प्रेशर कितना चाहिए रेफ्रिजरेंट के अंदर 0.474 प्रेशर रिक्वायर्ड है। ठीक है, रिक्वायर्ड है यानी कि इनिशियल नहीं है, रिक्वायर्ड है, इसको हमने अचीव करना है। मेरी बात समझ आ रही है? अमोनिया गैस इज़ यूज एज रेफ्रिजरेंट 0.474 ATM प्रेशर जो है उसका हमें रिक्वायर्ड होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर टू चेंज 2000 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम कितना है हमारे पास? हमारे पास जो 2000 गैस सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है सैंपल ऑफ अमोनिया इनिशियली कितना हमारे पास वॉल्यूम कितना है? 2000 सेंटीमीटर क्यूब गैस का वॉल्यूम है इनिशियल। और उस वक्त हमारे पास जो प्रेशर है वो 1.0 ATM है, यानी 1 ATM है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमें वॉल्यूम अचीव करना है 4.22 डेसीमीटर क्यूब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब है कि दिस डाटा इज अकॉर्डिंग टू इज प्रेजेंट एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ठीक है, किसको सेटिस्फाई करेगा? बॉयल्स लॉ को सेटिस्फाई करेगा। अगेन स्टेटमेंट को देखिए, अमोनिया गैस इज यूज एज रेफ्रिजरेंट 0.474 ATM प्रेशर इज रिक्वायर्ड। ये जो रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज़ करते हैं इस गैस को, इसका प्रेशर कितना रिक्वायर्ड है हमें रेफ्रिजरेटर के अंदर? 0.474। तो इनिशियल कितना है? 1
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM प्रेशर है गैस का और हमें रिक्वायर्ड है 0.474। इनिशियल यानी P1 क्या है 1 ATM और P2 है 0.474। ये स्टेटमेंट से पता चल रहा है। और इनिशियल जो वॉल्यूम था वो 2000 सेंटीमीटर क्यूब था और जो फाइनल हमें चाहिए वो 4.22 डेसीमीटर क्यूब है। तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर क्यूब में करेंगे क्योंकि हमें एक ही वॉल्यूम को एक ही यूनिट में रखना है, ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब डाटा वैसे ही लिखेंगे, इनिशियल वॉल्यूम क्या है 2000 सेंटीमीटर क्यूब और हमने उसको 1000 से डिवाइड करके 2 डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। दोनों वैल्यूज़, दोनों वॉल्यूम्स की वैल्यू अब हमारे पास देखें डेसीमीटर क्यूब में है। यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, तो मैं इसके साथ ये डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं इनिशियल वॉल्यूम V1, फिर P1 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, V2 हमारे पास 4.2 है और P2 जो है वो हमारे पास 0.474 है, ठीक है। अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे और 2 इंटू 1 करेंगे और 4.22 इंटू 0.47 आ जाएगा। दोनों में रिजल्ट सेम आ जाएगा। तो एंड पे हमने लाइन मेंशन कर देनी है, कैलकुलेटेड रिजल्ट एग्रीज विद द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑफ बॉयल्स लॉ। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ एक चीज़ ट्रिकी है, वो है स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसको समझना है ताकि हमारा डाटा करेक्ट हो। डाटा करेक्ट होगा तो आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और अगर कोई समझ चीज़ नहीं आती तो आपने बताना है मुझे। थैंक यू।